हेलो, वेलकम यू ऑल टू अवर कॉलेज टुडे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जहां उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वारा बीएएमएस के मॉपअप राउंड की शेड्यूल जारी कर दी गई है। वैसे बच्चे जो अपने बीएएमएस के एडमिशन को लेकर के बहुत चिंतित थे और वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि उत्तराखंड में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का डेट शीट कब जारी होगा, तो उसके लिए मैं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आप जाकर के उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जो है उसके वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको पूरी शेड्यूल मिल जाएगी। वैसे मैं विस्तार से आपको पूरी शेड्यूल और क्या प्रोसेस होगा, कितने मार्क्स तक आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है और एडमिशन के लिए प्रोसेस क्या होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, पूरी प्रक्रिया आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहे, इसलिए आपको थोड़ा सा ही सपोर्ट करना है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे और उनके पेरेंट्स तक भेजना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चे और उनके पेरेंट्स का जो क्वेरी है वो क्लियर हो पाए और उनको मदद मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां हम लोग उत्तराखंड मॉपअप थर्ड राउंड बीएमएस काउंसलिंग की बात करेंगे। डेट शीट जारी हो चुका है। 28 अक्टूबर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो चुका है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट करना होगा। 28 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आपके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन का जो है पोर्टल ओपन है। वैसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था या सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन किया था, उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, उन बच्चों को मॉपअप राउंड के लिए फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और वो इंतजार कर रहे थे कि वो डायरेक्ट मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे, वैसे बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का शुल्क 2000 रुपया है, जो हर कैटेगरी के बच्चों को एक समान 2000 रुपया देना होगा। ध्यान रहे, मॉपअप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, लेकिन जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो मैनुअल तरीके से होगी, यानी आपको ऑफलाइन रिपोर्ट करना होगा। और ऑफलाइन जो सेंटर है जहां पे ऑफलाइन अलॉटमेंट दिया जाएगा, उस सेंटर का नाम है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कैंपस में ही आपके लिए ऑफलाइन अलॉटमेंट की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का जो पता है, ये हरा वाला एक जगह है जो देहरादून में, आप समझ लीजिए रेलवे रोड के पास है। रेलवे रोड के पास उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कैंपस में ही ऑफलाइन अलॉटमेंट की प्रक्रिया होगी, जहां आपको 28 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन का आपको टाइम दिया गया। वही अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट की, तो 14 नवंबर को आपके लिए फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वही अगर हम ऑफलाइन अलॉटमेंट की डेट की बात करें तो 16 नवंबर यानी 16 नवंबर को ऑफलाइन अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जाएगी। ध्यान रहे, जिस भी बच्चे को उत्तराखंड में मॉपअप में अपने लिए सीट अलॉटमेंट करवाना है, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य है। और ये ध्यान रहे कि ऐसा ना है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके घर में बैठ जाइए। अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो 16 तारीख जिस दिन अलॉटमेंट है, उस दिन मैनुअल अलॉटमेंट के लिए आपको अपने सारे कागजात के साथ वहां फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस दिन रिपोर्ट नहीं कर पाए तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा और इसके लिए दोषी आप होंगे। इसमें उत्तराखंड बोर्ड, आयुष बोर्ड का कोई भी दोष नहीं होगा। तो हमने बताया 16 तारीख को ऑफलाइन रिपोर्टिंग का ऑप्शन है, जहां पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचना होगा। आपके मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ध्यान रहे, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया, वहां पे तुरंत आपको 15,000 रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट करने होंगे और वो 15,000 रुपए आपको कैश नहीं देने का ऑप्शन होगा, आपको ऑनलाइन के माध्यम से डिपॉजिट करना होगा, तब जाकर के आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। और जब 16 तारीख को आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, उसके बाद आपको अपने जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, फाइनल रिपोर्टिंग जिसे कह सकते हैं आप। 18 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक 2 दिन का टाइम दिया गया, जहां पे आप अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर के फाइनल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर 16 तारीख को आप कॉलेज में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, आपने 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कर दिया, आपको अलॉटमेंट लेटर भी मिल गया, और अगर 18 से 19 तारीख तक आप अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते तो आपका ये 15,000 रुपया जो है वो वापस नहीं किया जाएगा और आपको फिर अगले चांस में कॉलेज अलॉटमेंट का ऑप्शन से बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये था जो पूरा डिटेल हमने बताया। मैं आपको बताता हूं कि जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, जहां पे आपको मैनुअल अलॉटमेंट मिलेगा, वहां पे किस किस डॉक्यूमेंट के साथ आपको पहुंचना होगा। तो आप चाहे तो एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। आपको नीट का एडमिट कार्ड लेकर के पहुंचना होगा, आपको नीट का
रैंक कार्ड लेकर पहुंचना होगा। मॉपअप राउंड का जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी फाइनल कॉपी आपको प्रिंट करके उसको लेकर के जाना होगा। उसके अलावा आपको 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। जो फोटो आपने नीट के एप्लीकेशन के टाइम में लगाया था उसकी 8 तो कॉपी आपको लेकर जानी होगी, जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने नीट के एप्लीकेशन में डाला था। उसके अलावा आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपका आधार कार्ड तो नेसेसरी है, उसके अलावा आप अपना पैन या फिर वोटर आईडी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना ट्रैफिक लाइसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड के बच्चे हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आपके पास गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा, जिसके लिए एक फॉर्मेट जारी किया गया गैप सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। गैप सर्टिफिकेट को आपको नोटरी करवा करके जमा करना होगा। ये अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। डोमिसाइल तो हमने बता ही दिया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जिसका ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर जाना होगा और आपको एक जेरोक्स कॉपी भी देना होगा। जेरोक्स कॉपी आपको जमा कर लिया जाएगा और ओरिजिनल आपको देख करके वापस कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, अगर 16 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट होता है तो 18 और 19 के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। इसके लिए अगर आपको देहरादून में रुकने की जरूरत है, इसके लिए बोर्ड के द्वारा कोई भी खर्च नहीं दिया जाएगा। आपको अपने खर्च पे ही वहां रुकने की व्यवस्था है। अगर आप चाहें किसी अन्य राज्य से या किसी अन्य शहर से आप देहरादून पहुंच रहे हैं तो आप चाहें तो अप डाउन भी कर सकते हैं कि 16 को रिपोर्टिंग के बाद अलॉटमेंट लेटर लेकर आप वापस आ जाओ। उसके बाद आप 18 या 19 तारीख को आप अपने सुविधा अनुसार अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो। अब बात यह है कि किन बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावना है और कितनी संभावना है, कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो एक बहुत खुशखबरी आपके लिए, इस मॉपअप राउंड में आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी है, जो नीट के एग्जाम में जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स भी जिन्होंने स्कोर किया है, वैसे बच्चों को भी यहाँ पे मॉपअप राउंड में कॉलेज आसानी से मिलने की व्यवस्था है। क्योंकि उत्तराखंड में अभी कई कॉलेज अवेलेबल है जिनके पास सीट मैट्रिक के हिसाब से कई सीट अवेलेबल है। चाहे आप किसी भी कॉलेज की बात कर लो, चाहे उत्तरांचल कॉलेज हो, दून कॉलेज हो, हिमालय कॉलेज हो, देवभूमि हो या कोई भी नए पुराने कॉलेज है, सारे कॉलेज के पास अभी अच्छी मात्रा में सीट अवेलेबल है। यानी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप नीट जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी हो तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। आपके मार्क्स और आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं या हमेशा की तरह आप हमारी टीम को भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम का भरसक प्रयास होता है कि आपका भरपूर मदद किया जाए और आपकी क्वेरी को क्लियर किया जाए। वैसे स्टूडेंट जो अब तक किसी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे और मॉपअप राउंड का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मॉपअप राउंड में लो कट ऑफ पे एडमिशन हो जाता है, वैसे बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आपके अच्छे मार्क्स है या कम भी मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिलेगा। कौन सा कॉलेज मिलेगा इसकी जानकारी के लिए आप हमारे टीम को संपर्क कर सकते हैं। किस कॉलेज की क्या प्रक्रिया होगी, किस कॉलेज की क्या फी है और पार्टिकुलर अलग अलग कॉलेज की क्या फैसिलिटी है, उनके हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, कितने पेशेंट का फुटफॉल है, ये सारी डिटेल्स मुझे लगता है हम एक एक करके अलग अलग वीडियो के माध्यम से कॉलेज के अनुसार हमने आपको जानकारी दी है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी खास कॉलेज का जिनका जानकारी विस्तार से चाहते हैं कि हम आपको दें तो आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि हमने आपके सारी क्वेरी को क्लियर करने का भरसक प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई और जानकारी जो हमसे छूट गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं या फिर आप हमें सजेशन बॉक्स में आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी सुझाए गए टॉपिक पे हमें कोई अगला वीडियो लेकर आना चाहिए तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।